الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، وابشركم كفناه وطلعناه ومحتزمين بالله ذنبكم وبيض الله وجيكم وقول يا الله. दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे कि हमारा गोदी मीडिया जो है इस तरीके की खबरों को ज्यादा प्रसारित करता है जब सऊदी अरब जैसे देश भारत सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं तो ये बताया जाता है कि देखिए कैसे सऊदी अरब ने उगला भारत सरकार के लिए जहर, और पाकिस्तान के दोस्त सऊदी अरब की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। पर अफसोस होता है गोदी मीडिया की ऐसी पत्रकारिता पर, जहां वो तमाम देशों के बारे में इसी तरीके से बात करता हुआ दिखाई देता है। पर आज सऊदी अरब के एक शेख ने एक हिंदू भाई के लिए जो कदम उठाया है उस पर गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से होठ सिल लिए हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम, और ये खबर जो अब आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं ये वाकई उन अंधभक्तों की आंखें खोलने वाला है जो ये कहते हुए नहीं थकते कि विदेशों में साहब का डंका बजता है और विदेशी लोगों पर साहब जो है ज्यादा ही मेहरबान होते हैं। माफ कीजिएगा, जिन लोगों को जरूरत होती है उससे केंद्र सरकार भी अक्सर पल्ला झाड़ती हुई दिखाई देती है, और केंद्र सरकार जब उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देती तब कोई ऐसा मसीहा सामने आता है जो उन लोगों की बल्कि न आवाज बनता है बल्कि उनको बचाने के लिए पुरजोर तरीके से मदद करता हुआ भी दिखाई देता है, जिसकी तस्वीरें सऊदी अरब से सामने आई हैं। ارحب ارحب يا فديش، ابشركم طلع كل المسلمين के सलाम व दुआ कुल से कलाम الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، وابشركم كفناه وطلعناه ومحتزمين بالله ذنبكم وبيض الله وجيكم وقول يا الله ان الله يبيض وجه كل من قام وان الله يكتب اجره وان الله يكتب اجره وبشرته उत्तर प्रदेश के वाराणसी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से रहने वाला अवधेश सागर सऊदी अरब में कामकाज के लिए जाता है। वहां उसे किसी जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जेल की सलाखों से बाहर आ जाए, न ही सरकार द्वारा उन लोगों की मदद की जाती है। पर ऐसे में एक सऊदी अरब का शेख अवधेश सागर के लिए, और अवधेश सागर कहना इसलिए जरूरी है जो अंधभक्त लगातार मुस्लिम देशों के खिलाफ जहर उगलते हैं, ये उन लोगों के गालों पर तमाचा है। वाराणसी के अवधेश सागर के लिए 2 करोड़ रुपए देता हुआ सऊदी शेख नजर आता है, जहां अवधेश सागर की जान बचाने का काम इस सऊदी शेख द्वारा किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब के एक मुस्लिम व्यक्ति ने भारत के अवधेश सागर को जेल से छुड़ाने के लिए 2 करोड़ रुपए देकर मानवता की सबसे बड़ी मिसाल पेश की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला 58 वर्षीय अवधेश सागर सऊदी अरब में टैक्सी ड्राइवर है, जिसे एक सड़क हादसे में 4 सऊदी नागरिकों को मारने का दोषी ठहराया गया था। अवधेश सागर के पास ना तो मोटर बीमा था और ना ही उसके एजेंट उसकी सहायता कर रहे थे। उसको रियाद तैफ रोड स्थित अल कुवैया जेल में रखा गया था। अदालत ने अवधेश को 9,45,000 रियाल यानी कि करीब 2 करोड़ भारतीय रुपए देने का आदेश दिया गया था। इतने पैसे अवधेश कुमार के पास नहीं होने के कारण 8 बच्चों का पिता जेल से बाहर आने की उम्मीद खो चुका था। इस बात की खबर जब एक युवा सऊदी हादी हमोद केतानी को लगी तो उसने अवधेश सागर की मदद करने का मन बना लिया था। 10 दिनों के भीतर उसने 945 रियाल इकट्ठे किए और अवधेश को जेल से बाहर निकाल लाया।
अवधेश सागर ने 3 साल बाद जेल से बाहर आने पर अल्लाह और उसकी रिहाई के लिए काम करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और एक मिसाल सऊदी शेख द्वारा पेश की गई। इससे पहले भी आपको बता दें कि पंजाब के गिदवाड़ा तहसील के मलन गांव के 35 वर्षीय बलविंदर सिंह को सऊदी अरब के एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुना दी गई थी, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही थी। वहीं इस सजा से बचने के लिए उसे ब्लड मनी के रूप में 15 मई तक 2 करोड़ रुपए जमा करवाने को कहा गया था। परिवार वालों ने जैसे तैसे 1 करोड़ 85 लाख रुपए जमा कर लिए थे, लेकिन अभी भी 15 लाख रुपए की और जरूरत थी। परिवार की इस मुसीबत को देखते हुए डॉक्टर SPS ओब्राय ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और 20 लाख रुपए की मदद का वादा भी कर दिया। डॉक्टर ओब्राय ने वीडियो के माध्यम से इस बारे में विस्तार से जानकारी भी दी थी और पेश से डॉक्टर ओब्राय वीडियो जारी करते हुए बताया कि पंजाब के रहने वाले एक 35 वर्षीय बलविंदर सिंह को एक हत्या के मामले में सऊदी अरब में मौत की सजा सुनाई गई थी। वहीं सजा से बचने के लिए ब्लड मनी के रूप में या कहें जुर्माने के तौर पर 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे, जिस पर पीड़ित परिवार ने अब तक 1 करोड़ 45 लाख रुपए जैसे तैसे करके जमा भी कर लिए थे। उन्होंने आगे कहा कि जिस कंपनी में वे काम करता है, उन्होंने भी 40 लाख रुपए की मदद का वादा किया, जिस पर डॉक्टर ओब्राय ने बताया कि मेरी बलविंदर के भाई से बात हो चुकी थी। उनके परिवार वालों ने बलविंदर को बचाने के लिए 15 लाख रुपए की और जरूरत की मांग की थी। इसको देखते हुए मैंने 20 लाख रुपए की मदद का वादा किया। ये पैसे भारत से सऊदी अरब के बैंक में जमा कराए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसके तहत साल 2013 में पंजाब के मलन गांव के बलविंदर सिंह को सऊदी अरब में एक व्यक्ति की हत्या का दोषी पाया गया था और वहां के कड़े कानून के अनुसार अगर बलविंदर सिंह जुर्माने के तौर पर 2 करोड़ रुपए जमा नहीं कर पाता है तो उसे मौत की सजा होगी, जिसका ऐलान कर दिया गया था। जहां बलविंदर सिंह के भाई हरदीप सिंह ने बताया कि 2013 में एक पंजाबी युवक और सऊदी अरब के नागरिक के बीच में विवाद हो गया था। बलविंदर ने विवाद को शांत करने के लिए बस बीच बचाव किया। इस बीच उस व्यक्ति ने बलविंदर पर हमला करने के लिए चाकू निकाल लिया, जिस पर बलविंदर ने चाकू हाथ में देखते ही आत्मरक्षा के लिए उस नागरिक पर डंडे से हमला कर दिया था। 4 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने के बाद भी सऊदी के शख्स को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। सऊदी अरब के इस नागरिक को मारने के जुर्म में बलविंदर सिंह को पहले 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसके बाद कोर्ट ने उसे ब्लड मनी के रूप में 8 नवंबर 2021 तक 2 करोड़ रुपए जमा करवाने का आदेश सुना दिया था। पैसे न जमा कर पाने पर मौत की सजा भी सुनाई गई। इसके बाद बलविंदर ने कोर्ट से पैसों का बंदोबस्त करने के लिए कुछ और समय मांगा, जिसके बाद डेडलाइन को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। जहां ऐसी तस्वीर सऊदी अरब से सामने आती है, जहां एक शख्स को बचाने के लिए बिना उसे जाने एक सऊदी शेख आगे आता है और उसकी जान को बचाने का काम करता है, जिसकी तस्वीरें जब सामने आई तो हर कोई सऊदी शेख की इस कदम की तारीफ करता हुआ दिखाई दिया और एक नजीर भी बन गया सऊदी शेख का ये कदम, जहां तमाम लोग ये कहते हुए नहीं थकते कि सरकार किस तरीके से लोगों की मदद के लिए आगे आती है। पर सरकार जब पल्ला झाड़ लेती है तो सऊदी शेख जैसे
तमाम मसीहा उन लोगों के लिए आगे आ जाते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।